नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दो तरह के परांठे, पोहा परांठा और प्याज परांठा। सबसे पहले मैं पोहा परांठा बना लेती हूँ। पोहे के परांठे बनाने के लिए मैं एक बोल पोहे ले रही हूँ। पोहे को छानकर साफ कर लिया है। पोहे में डस्ट होता है, इसलिए पोहे को पहले छानकर साफ कर ले। अब इन्हें जार में डाल देते हैं, ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। पोहे के पाउडर को परात में निकाल देते हैं। 3 कच्चे आलू को धोकर छील लिया है। आलू को बड़े पीस में कट कर लेते हैं। इन्हें भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेते हैं। पीसे हुए आलू पोहे के आटे में डाल देते हैं। चौथाई कटोरी बेसन डाल देते हैं, इससे परांठे में सॉफ्टनेस आएगी। 1 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, कुटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल देते हैं। आधी चम्मच सफ़ेद नमक, आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। मैंने चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला है, जिसकी क्लिप मिस हो गई है। अब इन्हें बिना पानी डाले डो तैयार कर लेते हैं। 1-2 चम्मच ऑयल डालकर ग्रीस कर लेते हैं। अब इस डो से 4 पेड़े बना लेते हैं। चावल का आटा लगाकर बेल लेते हैं। आप गेहूं का सूखा आटा भी लगा सकते हैं। पोहे से बना है, इसलिए कॉर्नर से परांठे थोड़े फटेंगे। आप चाहें तो ऐसे ही इन्हें बना सकते हैं, लेकिन गोल बनाने के लिए किसी ढक्कन या प्लेट को रखकर चारों तरफ से कॉर्नर काटकर हटा देते हैं। इन्हें डो में मिक्स करके फिर से बेल लेंगे। गोल परांठा तैयार है। तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था। बेला हुआ परांठा तवे पर डाल देते हैं। परांठा सिक गया है नीचे से, इसे पलट देते हैं। अब ऊपर ऑयल लगा देते हैं। आप घी यूज करना चाहें तो घी लगा सकते हैं। पलटकर दूसरी साइड भी ऑयल लगा देते हैं। मैशर की हेल्प से हल्का हल्का दबाकर परांठा सेक लेते हैं। परांठा दोनों साइड से अच्छा गोल्डन कलर का हो गया है। इसे प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह बाकी के परांठे भी तैयार कर लेते हैं। ऑयल लगाकर हल्का हल्का मैशर की हेल्प से दबाते हुए इन्हें गोल्डन कलर का फ्राई कर लेते हैं। इस परांठे को भी प्लेट में निकाल देते हैं। मैंने सारे परांठे तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अब हम प्याज परांठे बना लेते हैं। प्याज का परांठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। मैं 1 बोल गेहूं का आटा ले रही हूँ। इसे बड़े बोल में डाल देते हैं। आटे में चौथाई चम्मच नमक डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नॉर्मल रोटी बनाने जैसा डो तैयार कर लेते हैं। आटे पर 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर ग्रीस कर लेते हैं और ढककर रख देते हैं। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। इसमें आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच कलौंजी, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच सरसों के दाने और 1 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। मसालों को चटकने देते हैं। अब थोड़ी हींग डाल देते हैं। चॉप की हुई 2 हरी मिर्च डाल देते हैं।
मैंने 4 बड़ी साइज के प्याज को बारीक चॉप करके लिया है, ये डाल देते हैं और हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब इसमें स्वाद के अनुसार सफ़ेद और काला नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई अदरक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट भून लेते हैं। अब हम डालेंगे 4 चम्मच भुना हुआ बेसन। बेसन को किसी कढ़ाई या पैन में लगातार चलाते हुए भून लें और ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर में भर लें। जब भी आवश्यकता हो यूज कर लें। बेसन को मसाले में मिक्स कर लेते हैं। इससे मसाले में जो मॉइस्चर होगा वो बेसन सोख लेगा और परांठे क्रिस्पी बनेंगे। हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। मसाला तैयार हो गया है। इसे प्लेटर में निकालकर ठंडा कर लेते हैं। आटा भी रेस्ट करके अच्छे से तैयार हो गया है। दोबारा नीड कर लेते हैं। अब आटे की एक लोई तोड़कर गोल कर लेते हैं। हाथ से प्रेस करते हुए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बीच के हिस्से को मोटा रखना है और किनारे से दबाते हुए कटोरी की तरह बना लेते हैं। अब इसमें मसाला भर लेते हैं। 2-2.5 चम्मच जितना मसाला डालकर चारों तरफ से आटे को लेकर पेड़ा बना लेते हैं। हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब सूखा आटा लगाकर हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फैला देते हैं। इससे मसाला अंदर पूरे परांठे में लग जाएगा। अब हल्के हाथ से बेलन चलाकर पूरा परांठा बेल लेते हैं। तवे को प्री हीट करके रखा है। परांठा तवे पर डाल देते हैं। नीचे से सिकने पर पलट देते हैं। अब परांठे पर ऑयल लगा देते हैं। यदि आप घी या बटर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पलटकर दूसरी साइड भी परांठे पर ऑयल लगा देते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर पलटते हुए परांठे को सेक लेते हैं। मैशर की हेल्प से प्रेस करते हुए परांठे को सेक लेते हैं। परांठा तैयार हो गया है। इसे प्लेट में निकाल देते हैं। फिर से आटे की एक लोई लेकर उसे कटोरी की तरह बना लेते हैं। दो चम्मच मसाला भरकर चारों तरफ से पैक कर लेते हैं। सूखे आटे से डस्ट करके हल्के हाथ से प्रेस करते हुए परांठे को फैला देते हैं। जहां मसाला निकले वहां सूखा आटा डस्ट करके बेल लेते हैं। परांठे को तवे पर डालकर सेक लेते हैं। पलटते हुए दोनों साइड ऑयल लगा देते हैं और परांठे को क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं और प्लेट में निकाल देते हैं। इस तरह मैं सारे परांठे तैयार कर लेती हूँ। मैंने सारे परांठे तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं परांठे में कितना अच्छा मसाला भरा हुआ है। हमारे दोनों तरह के परांठे बनकर तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।